इतिहास उन लोगों की आवाज है जिन्होंने दुनिया को अपने मर्जी से मोड़ा है। और आज हम उसी तूफान की कहानी को सुनने वाले हैं जिसने न सिर्फ राजाओं के सिंहासन गिराए बल्कि दुनिया के आधे हिस्से पर अपना झंडा लहराकर पूरे महाद्वीपों के किस्मत बदल। नाम था उसका चंगेज खान। वो आदमी जिसने सिर्फ रियासतें नहीं जीती बल्कि उस दौर की ज्ञात दुनिया के लगभग आधे हिस्से पर राज किया, साम्राज्य भी बनाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें वो तोड़ भी दिया। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, एक इंसान ये सब कैसे कर सकता है? क्या चीज उसे बाकी राजाओं से अलग बनाती थी? उसकी ताकत क्या थी? उसकी सेना क्या थी? या उसका दिमाग जो अपने समय से 100 साल आगे था? आज इन सब का जवाब मिलेगा। आता है 1162, मंगोलिया, बर्फ से ढकी पहाड़ियां, भूख, ठंड और मौत का कहर। उसी माहौल में जन्म होता है तेमुचिन, जिसके हाथ में खून का थक्का देखकर भविष्य वक्ताओं ने कहा ये बच्चा हजारों शहरों के रोते हुए देखेगा। उसके पिता की हत्या कर दी जाती है, कबीलों से उसे निकाल दिया जाता है। जंगल में भूख से तड़पता परिवार रोता बिलखता हुआ ऐसे ही भटकता है। लेकिन याद रखिए, इतिहास ने कभी आराम तलब लोगों को महान नहीं बनाया। महान वो बनता है जो दर्द से लड़ना सीख जाता है। तिमुचिन बड़ा हुआ लेकिन सिर्फ तलवारों से नहीं, दिमाग से भी। वो अपने दुश्मनों की ताकत को देखता नहीं था बल्कि उसके दिमाग को भी पढ़ता था। पहली बार उसने यह कानून बनाया, अगर तुम दुश्मन की सेना को बिना खून बहाए अपने साथ मिला सकते हो तो वो जीत सबसे बड़ी है। वो हर कबीलों को 2 बातों से जोड़ता था, पहला योग्यता और दूसरी बराबरी। और जब सब उसके पीछे खड़े हुए तब उसे एक नाम मिला, चंगेज खान, द यूनिवर्सल रूलर। कहते हैं कि दुनिया की सबसे तेज, खतरनाक और अनुशासित सेना मंगोल आर्मी थी। कुछ बातें जो पब्लिक को काफी ज्यादा हैरान करती थी। मंगोल सेना की लड़ाई में रेड हॉर्स कोड उपयोग होती थी। मतलब क्या? मतलब ये कि हर सैनिक 8 घोड़े बदल बदल कर 200 से 250 किलोमीटर पर डे चला करते थे। उनके तीर इतनी तेज थे कि यूरोप में इन्हें बाहरी हवा के तीर कहा जाता था। मंगोल जासूस पहले दुश्मनों की भाषा सीखते थे, फिर उन्हीं के लोगों के बीच मिलकर उनके शहर को तबाह करते थे। मंगोल सैनिक तकरीबन 10 से 12 दिन तक बिना खाना पकाए भोजन सिर्फ में सूखा मांस को खाकर वो रहते थे। उसने चीन, फारस, रूस, इराक, अफगानिस्तान, मध्य एशिया, इन सभी जगहों पर राज किया। इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य 92 लाख वर्ग मील तक उनका कब्जा था। उसने ऐसी रोड बनाया, ऐसी जिसमें अगर कोई लड़की सोने के थैले के साथ अकेली यात्रा कर सकती थी। वो महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देता था जो उस दौर में किसी भी राजा ने नहीं दिया। उसकी वजह से यूरोप में काले रंग की बिल्ली को अपशकुन मानने की शुरुआत हो गई, क्योंकि रात में मंगोल सैनिक काली बिल्ली की तरह अचानक हमला करते थे। उसकी मौत भी बड़े रहस्यमय तरीके से हुई दोस्तों। उसकी मौत आज भी रहस्यमय बनी हुई है। 1227 में उनकी मृत्यु होती है, लेकिन कैसे होती है आज तक कोई नहीं जानता। इतिहास में उसकी मौत को लेकर कई सारे सिद्धांत दिए हैं, जैसे जंगल में घायल हो गए होंगे तो हो सकता मृत्यु हो गई, या फिर जहर देगी, या फिर कोई राजकुमारी ने उससे बदला ले लिया, या घोड़े से वो गिर गए। असली झटका यहाँ है, चंगेज खान को दफनाने के बाद उसकी सेना ने 1000 घोड़े उस जगह पे दौड़ाए ताकि कब्र का कोई निशान न बच सके। कहा जाता है कि उस रास्ते में आने वाले हर व्यक्ति को मार दिया गया ताकि कोई भी दफन की जगह को देख न सके। कई इतिहासकार मानते हैं अगर चंगेज की कब्र मिल गई
उसके साथ दफन खजाने से कई देशों की अर्थव्यवस्था बदल जाएगी। आज तक उसकी कब्र ढूंढने के लिए अमेरिका, जापान, मंगोलिया की टीम कोशिश कर चुकी है, लेकिन सभी असफल रहे। चंगेज खान एक नाम, एक रहस्य, एक तूफान था। उसने दुनिया बदली, लेकिन दुनिया उसकी कब्र भी नहीं ढूंढ पाई। राजा उसे अत्याचारी कहते, इतिहास उसे महान शासक कहता है, और दुनिया वो आज भी सोचती है एक इंसान इतनी बड़ी कहानी कैसे लिख सकता है।